नमस्कार, एमजी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नीला। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। बहरागोड़ा के गोराबांध क्षेत्र के हुलडोंगरी में हुआ एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश। पायलट ने पैराशूट से छलांग लगाकर बचाई अपनी जान। स्वर्णरेखा नदी में किया फाइटर क्रैश। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में शुरू हुई HIV मरीजों की जांच। सरकारी पहल पर रांची में लाई गई है जांच मशीन। जमशेदपुर से मरीजों के रक्त के नमूने भेजे जाएंगे रांची। जमशेदपुर में आदिवासी समुदाय द्वारा धूमधाम से प्रकृति की गई पूजा। शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। प्रकृति के संरक्षण के दिए गए संदेश। पूर्वी सिंहभूम जिले के मऊ भंडार में आयोजित रंगकड़ी महोत्सव में जमशेदपुर के उदयमान कलाकार तबला वादक नीलाभ ने छेड़ा सुर लय ताल की जुगलबंदी। मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। अब खबरें विस्तार से। बहरागोड़ा के गोराबांध क्षेत्र के हुलडोंगरी में एयरफोर्स का एक प्लेन क्रैश हो गया है। इस दुर्घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पायलट भी सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स बेस से ये जेट विमान उड़ान भरा था। रास्ते में पायलट को विमान में कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई और उसने पैराशूट से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि विमान में गड़बड़ी की आशंका के बाद पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान को स्वर्णरेखा नदी में क्रैश करा दिया। इससे पहले पायलट ने पैराशूट के सहारे हवा में छलांग लगा दी। एयरफोर्स की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और पायलट को सुरक्षित ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि पायलट को घाटशिला के एक अस्पताल में जांच के लिए ले जाया गया। प्लेन क्रैश होते ही स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। वहां थोड़ी ही दूर पर विमान उड़ा रहा पायलट भी मिला। पायलट ने इस दुर्घटना की जानकारी एयरफोर्स बेस को दी, जहां से हेलीकॉप्टर की मदद भी भेजी गई। विमान के मलबे को स्थानीय पुलिस की मदद से एयरफोर्स ने कब्जे में ले लिया है। काम के सिलसिले में यादा झारपुखरी आया था। जैसे ही देखा कि हजारों लोग भाग रहे उस तरफ, तो पूछा कि ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो हम लोग भी घटनास्थल पर पहुंचे और जब पहुंचे देखे कि डेब्रिस घिरा हुआ है और प्लेन का जो मेन बॉडी है वो तकरीबन 20 फीट अंदर सुवर्णरेखा नदी के अंदर घुस गया है। हम लोग सोच रहे हैं बट कितना अंदर गया है वो तो पता चलेगा बाद में, लेकिन 20 फीट जैसा लग रहा है और पानी थोड़ा उथल पुथल हो गया है। चारों तरफ लोग भी जमा हुए हैं और हम लोग जैसे पहुंचे उसके बाद तकरीबन 10-20 गाड़ियां और फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस, लोकल पुलिस पहुंचे वहां। इंडियन एयरफोर्स का विमान था, शायद सिंगल सीटर था, जैसे मेरी अभी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी भी इसकी पुष्टि करने की स्थिति में हम लोग नहीं है। लेकिन पायलट की जान बच गई है और गंभीर रूप से जोखिम हुए हैं, उन्हें अस्पताल भेजा गया है और अभी तक किसी जानमाल की क्षति की सूचना अभी तक नहीं मिल रही है। लेकिन पूरे तथ्यों के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कितनी जानमाल की क्षति हुई है, अगर नहीं हुई। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में अब HIV मरीजों के लिए विशेष जांच मंगलवार से शुरू कर दी गई। वैसे पूर्व में ये जांच काफी कठिन और खर्चीला था, लेकिन झारखंड सरकार की पहल पर अब ये आसान और निःशुल्क हो गया है। HIV के मरीजों के लिए सबसे जरूरी वायरल टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से चिकित्सक ये जांच करते हैं कि मरीजों के शरीर में वायरस की स्थिति क्या है और उसके अनुसार ही उन्हें दवाइयों में परिवर्तन किया जाता है। लेकिन ये जांच पूरे झारखंड में उपलब्ध नहीं थी और बाहर से ये जांच सभी के लिए संभव भी नहीं था, क्योंकि ये काफी खर्चीला था। झारखंड सरकार ने इस पर पहल करते हुए मुंबई के एक स्वास्थ्य कंपनी के साथ MOU किया है। इस स्वास्थ्य कंपनी के द्वारा ये मशीन रांची में स्थापित कर दी गई। अब से जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार को मरीजों के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उसे रांची भेज दिया जाएगा और वहां से आए रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर मरीजों का इलाज कर पाएंगे। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार ये झारखंड सरकार का सराहनीय कदम है और बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। सरकार का यह बहुत ही बृहद कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक रोगी का ART सेंटर जिनकी इलाज चल रही है उनका जांच वायरल लोड किया जाएगा। वायरल लोड बहुत ही इम्पोर्टेंट जांच है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट्स को पता नहीं चलता है कि वो इलाज कारगर है या नहीं। इसके जांच हो जाने से बहुत अर्ली ये मालूम हो जाएगा कि इस रोगी को इस दवा से फायदा नहीं हो रहा है। सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ड्रग या दूसरी दवा को बदला जा सकता है ताकि उन्हें फायदा हो और नियमित रूप से सेवन करके अपनी जिंदगी बसर कर सके। तत्काल जो सरकार ने एक MOU किया है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से, वो बॉम्बे की कंपनी है और ब्लड सभी सेंटर से पूरे इंडिया में कलेक्ट कर करके उनके पास भेजी जाएगी
प्रथम वर्ष में 2,10,000, द्वितीय वर्ष में 4,25,000, तृतीय वर्ष में 6,80,000 लोगों का टेस्ट वो करेगा। मुझे लगता है कि तब तक सरकार अपने यहाँ मशीन बैठा लेगी। जमशेदपुर में आदिवासी समुदाय द्वारा प्रकृति के संरक्षण हेतु मंगलवार को सरहुल पर्व मनाया गया। गाजे बाजे के साथ इसके लिए विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो सीताराम डेरा सरना स्थल से निकलकर शहर के विभिन्न इलाकों होते हुए वापस सरना स्थल पर ही पहुंची। हर वर्ष केंद्रीय सरहुल पूजा समिति द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके लिए तैयारियां पूर्व में ही पूरी कर ली गई थी। मुख्य रूप से पर्यावरण की रक्षा हेतु सरहुल पूजा को आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जिसमें हो समाज, मुंडा समाज, तूरी, संथाल आदि सभी आदिवासी समुदायों को द्वारा मिलकर एक साथ सरहुल पूजा मनाई जाती है। इस दौरान पहले सरना स्थल पर विशेष पूजा पाठ की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा सीताराम डेरा से निकलकर साक्षी तथा गोलमोरी इलाके से होते हुए वापस सरना स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुई। गाजे बाजे के साथ लोग पारंपरिक वेशभूषा में इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान झारखंड की संस्कृति की झलक साफ देखने को मिली। आयोजकों के अनुसार सरहुल प्रकृति की पूजा है और सभी को ये ज्ञात है कि अगर प्रकृति है तभी मनुष्य जीवन है। इन्होंने कहा कि समिति इस बात का ध्यान रखती है कि केवल पूजा ही न मनाई जाए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के संदेश को भी पूजा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई जाए। कम से कम हम लोग 15-20 साल से हम लोग ये जुलूस को निकाल रहे हैं और प्रकृति के महान पर्व के शुभ अवसर पर और जंगल, जमीन, देश, हमारे ग्राम सभी मैंने खुशहाली हो, इस कारण हम लोग सरहुल की पूजा करते हैं और इसी अवसर पर हम लोग ये भव्य जुलूस हम लोग निकालते हैं। हम लोग जहरा स्थान में पूजा किया जाता है, जिसमें ग्राम देवताओं को और जितने भी पक्षी है, पेड़ पौधे है, सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छा फसल हो इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। इष्ट देवता का हम लोग आराधना करते हैं, सूरज का, नदी का, जल का, पहाड़ का, सबका आराधना करके पूजा हम लोग। पूर्वी सिंहभूम जिले के मऊ भंडार में आयोजित झारखंड सरकार के रंकिणी महोत्सव में झारखंड के उभरते तबला वादक लोयला स्कूल के नीलाभ सेन गुप्ता ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए तबला वादन से सबका मन मोह लिया। मऊ भंडार फुटबॉल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय रंकिणी महोत्सव के दूसरे दिन जमशेदपुर के उदयमान कलाकार नीलाभ सेन गुप्ता ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराते हुए 3 ताल में उठान, कायदा, रेला, गत, टुकड़ा, चक्रधार प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों ने जमशेदपुर के इस कलाकार की खूब प्रशंसा की। वहीं कार्यक्रम के बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार, सरायकेला के उपायुक्त छवि रंजन तथा घाटशिला के विधायक लक्ष्मण टुडू ने उभरते हुए कलाकार को मेमेंटो भेंटकर उसे सम्मानित किया। इन दिनों जमशेदपुर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। हर रात चोर किसी न किसी घर को निशाना बनाकर लाखों के सामान पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं और पुलिस खामोशी से पेट्रोलिंग करती नजर आती है। ऐसा ही एक मामला गोलमोरी में देखने को मिला, जहां बीती रात चोरों ने 5 लाख से अधिक मूल्य के सामानों पर अपना हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गया। गोलमोरी निवासी मोहनलाल जायसवाल के मकान में अहले सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो घर का नजारा कुछ बदला सा नजर आ रहा था। चारों तरफ अलमारी में रखे सामान बिखरे पड़े थे। उस वक्त घर में मोहनलाल जायसवाल की पत्नी शांति जायसवाल के अलावे उनके 4 छोटे बच्चे घर पर थे। चोर इनके घर में रखे कीमती जेवरात और 25,000 नगद पर अपना हाथ साफ कर रफू चक्कर हो चुके थे। इस घटना की जानकारी शांति जायसवाल के द्वारा स्थानीय थाने को दी गई। वहीं इस संदर्भ में
बात करते हुए शांति जायसवाल ने कहा कि बीती रात सब कुछ सामान्य था। चोर छत से ताला काटकर घर के अंदर प्रवेश किए और अलमारी में रखे सारे सामानों को अपने साथ ले गए। हम लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, इस कारण से चोरी का एहसास हमें तब हुआ जब हमारी नींद खुली। सोए थे यहाँ बगल में। अच्छा। हाँ, वो वाले रूम में, पिछले वाले रूम में सोए थे। ये रूम में कौन था? ये वाले रूम में कोई नहीं था। अच्छा, कौन रहता था रूम में? चोर कैसे घुस गया अंदर? ऊपर से, छत से। हाँ, छत से घुसा। आप लोग कैसे मालूम पड़ा चोरी हुआ है, रूम में कोई नहीं था? हम सुबह उठे ना, झाड़ू लगा रहे थे तो किचन लगाए, बरंदा लगाए थे, इसमें सोचे ताला खोले, देखे थी ताला कटा। हार, मंटीका, नथिया, पौजे, करधान। नगद पैसा देता है? हाँ, नगद 25,000। वित्तीय वर्ष 2017 एवं 18 के समापन के अंतिम 12 दिनों में आयकर विभाग वसूली के लिए पूरी जोर लगाएगी। प्रधान आयकर आयुक्त अविनाश सहाय ने सर्किट हाउस स्थित कार्यालय में संवाददाताओं के सामने विभाग की रणनीति का खुलासा किया और बताया कि राजस्व वसूली में बड़ी कार्रवाई की तैयारी विभाग ने की है। उन्होंने बताया कि अब तक बिल्डर पर ही कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन अब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे 500 लोगों को नोटिस दिया गया है जिन्होंने बिल्डर को जमीन दी है। 30 लाख से ऊपर के जमीन की खरीद बिक्री करने वाले कोल्हान के 500 समेत कुल 1650 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। बिहार और झारखंड में 13,200 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 9,658 करोड़ यानी 73% वसूली हुई है। जमशेदपुर डिवीजन यानी कोल्हान में 379 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 313 करोड़ की वसूली हो चुकी है, जो लक्ष्य का 76% है। एग्रीमेंट किए हैं बिल्डर्स के साथ अपना मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाने के लिए, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स आता है। ये डाटा हमने करीब 250-300 डाटा हमने वहाँ से मंगा लिया है। आप पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए सुओ मोटो आपके पास 2 साल का रिटर्न भरने का अभी भी टाइम है 31 मार्च के पहले। असेसमेंट ईयर 16-17 और 17-18 का टाइम है आपके पास। नहीं, हमने केवल जो लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपना जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है बिल्डर्स के, एक उसकी सूची मेरे पास आ गई है और हम इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन करने से बचने के लिए आप सुओ मोटो अपने आप अपना रिटर्न भर दें। जिन्होंने जमीन चाहे फ्लैट का खरीद बिक्री किया है उन पे भी कैपिटल गेन्स होता है, तो वो भी 1650 लेटर हमने इशू किए हैं। तो इन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप भी अपना 31 मार्च के पहले जो भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है उसको आप अपना इनकम डिक्लेयर करके आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए। लगातार जमशेदपुर के NH-39 पर हादसों का दौर जारी है। मंगलवार को भी लगातार तीसरे दिन NH-39 पर 2 बाइक पर सवार 3 लोगों को एक बड़े वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया जाता है कि ये सभी एक शादी समारोह में गए हुए थे। तीनों का नाम मिथुन टुडू, पिक्की सोरेन तथा हुडिंग बोदरा है। ये सभी MGM थाना क्षेत्र के बड़ाबाकी गांव के रहने वाले थे। मंगलवार की सुबह शादी समारोह से वापस जमशेदपुर आ रहे थे। NH पर ही एक बड़े वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और तीनों बाइक से गिर पड़े, जिससे 2 के सर पर गंभीर चोटें आई है। आनन फानन में एम्बुलेंस के माध्यम से इन घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल तीनों में से एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वैसे मंगलवार को लगातार तीसरा दिन था जब NH-39 पर दुर्घटना हुई। से रिटर्न होकर आ रहे थे, बड़ाबाकी के साइड में ये गिरा हुआ था और पुलिस वाले भी वहाँ खड़े हुए थे। सब लोग, पब्लिक काफी थी, वो लोग लोड कर दिए, हम लोग लेके यहाँ आ गए। कितने लोग घायल थे? 3 आदमी। आदितपुर में नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने अपना पत्ता खोल दिया है। मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा डिप्टी मेयर पद के लिए अमिताभ सिंह उर्फ बॉबी सिंह उम्मीदवार होंगे।
कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ मेयर तथा डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों का स्वागत किया। आपको बता दें, भाजपा ने पत्ता खोलते हुए मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा डिप्टी मेयर पद के लिए अमिताभ सिंह उर्फ बॉबी के नाम का ऐलान कर दिया है। एमजी न्यूज से बात करते हुए विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारे के साथ उनका चुनावी मैदान में दूसरों के साथ मुकाबला होगा। वहीं इस निकाय चुनाव में वे मिशन 2019 का सेमीफाइनल इसे करार दे रहे हैं। उन्होंने पार्टी में उत्पन्न मतभेद को दूर कर लेने की बातें भी कही। पिछले 10 वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, मेरा परिवार करते आ रहा है, आगे करने का हमने तो कोई अंदरूनी कला नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है। पार्टी विचार करेगी, पार्टी के टिकट पर चुनाव रहा, पार्टी विचार करेगी किसके साथ क्या व्यवहार करना नहीं करना। जो पार्टी का गाइडलाइन है उसी को फॉलो करना मेरा यही काम परम कर्तव्य है। पार्टी में हम लोग तो हर चुनाव को मिशन 2019 ले रहे हैं। वहीं डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार अमिताभ सिंह ने बताया कि पार्टी में उन पर जो भरोसा किया है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र में विकास की बयार लाने की उन्होंने बातें कही। अजीतपुर में सर्वांगीण विकास होगा और हर तरफ विकास ही विकास होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गिलवा जी और रघुवर दास ने इतने बड़े दायित्व को सौंपा है, उसको हम हर हाल पे अच्छा से अच्छा करने का प्रयत्न करेंगे। आपको सूचना कैसे मिली कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है? अब पार्टी हमारे फलान प्रभारी ने। जमशेदपुर के सतगुड़ा थाना अंतर्गत कालू बगान की रहने वाली सोनू कौर को उन्हीं के ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि महिला के साथ ससुराल वालों ने पिटाई भी की। अपने लिए न्याय की फरियाद लेकर मंगलवार को महिला जिला पुलिस कप्तान से मिलने पहुंची। बताया जाता है कि महिला का नाम सोनू कौर है। वर्ष 2007 में इनकी शादी सतगोड़ा थाना क्षेत्र के कल्लू बगान निवासी सुखविंदर सिंह के साथ हुई थी। इनके बच्चे भी हैं। शादी के बाद से ही महिला की सास देवरानी तथा पति के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और लगातार दहेज की मांग की जाती रही। इसके लिए कई बार ससुराल वालों ने इनके साथ मारपीट भी की। 7 दिनों पूर्व महिला को उसके पति ने कमरे में बंद कर पिटाई की, साथ ही उनका गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया, जिसके बाद महिला को बेहोशी की हालत में उनके घर वालों के दरवाजे पर छोड़कर उसके पति चलते बने। महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में करवाया गया। महिला के अनुसार उनके पति नेता हैं और पूर्व में एक गोली कांड में वे आरोपी रह चुके हैं, लेकिन उस मामले में उन्हें सजा नहीं हुई है। महिला ने कहा कि नेता होने का फायदा उठाकर उसके पति उन्हें प्रताड़ित करते हैं। महिला ने जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात कर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई। अक्सर मारपीट करते हैं और बोलते हैं कि पैसे के लिए, पहले भी बोलते थे तो हेल्प करते थे। जो सामान हुआ वो जब मम्मी पापा लोग आने जाने लगे तो दिए। अब हमेशा अब 5 लाख की डिमांड। मेरे पति और मेरी सास और मेरे जेठ और जेठानी रूम में बंद करके, मेरे जेठ बोलते हैं कि इसको मार दो, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। एक बार गोली कांड हुआ था, वो तो हमको नहीं पता कि क्या है, लेकिन हुआ था तो ये सब कुछ मैटर यहीं सॉल्व कर लिए थे। मेरे हस्बैंड के द्वारा ही चला गया था गोली। हम पहले भी कोशिश किए, जो आज हो रहा है सर वही अक्सर होता है, दबा दिया जाता है। और फिर मेरा गला पे दबाने की मारने की कोशिश की थे। नहीं, 11 को रात में और 12 को मेरे भाई के घर पे बेहोशी के हालत में फेंक कर दरवाजे पे चले गए। हमको यही चाहिए कि मेरा सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है। कोई नेता रहेंगे तो क्या किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा? कुछ भी कर सकते। आदितपुर नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी बदलने की कवायद भी तेज है। जेएमएम का दामन छोड़ उत्तम पात्रो तथा बाबू दांते तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उत्तम पात्रो तथा बाबू दांती आज जेएमएम पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और तृणमूल की ओर से उन्हें आदितपुर नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। बाबू दांती को मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, वहीं उत्तम पात्रो को डिप्टी मेयर का उम्मीदवार बनाया गया है। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के मौके पर झारखंड लोधी महासभा के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया।
लगातार पिछले 20 वर्षों से इसका आयोजन होते आ रहा है। बड़ी संख्या में यहां समाज के लोग तथा शहरवासी अपना रक्तदान कर इस पुण्य कार्य में सहयोग देते हैं। आयोजकों के अनुसार रक्तदान शिविर से एकत्रित होने वाले रक्त को समाज के जरूरतमंदों तक पहुंचा दिया जाता है और इस तरह से समाज के लोग शहीद वीरांगना को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज वीरांगना रानी अवंती योधीबाई की 160 बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसको हम सत नमन करते हैं। आज विगत 20 वर्षों से हमारे जमशेदपुर में ये रक्तदान शिविर उसी अवसर पर दिया जा रहा है। हम सभी मिलके इस महा आयोजन का एक कार्यक्रम करते हैं। इसमें हमारे सभी संगठन के लोग मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। साथ में युवा संगठन, कमेटी मेंबर, महिला संगठन सभी लोग मिलकर बनाते हैं। और आज हमारी वीरांगना रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है, जिस अवसर पे हम आज सभी एकजुट हुए हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।